जो आईपीडी होता है, ओपीडी मैंने बार बार आया दिखा के चल गया, आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट, जो एडमिट कर लेता है वो क्या हो जाता है आईपी। इसीलिए देखिए जब किसी को आईसीयू में डालता, अच्छा एडमिट क्यों, नॉर्मल चीज के लिए थोड़ी करेगा। ओपीडी में क्या था, एक डॉक्टर को दिखाए चले गए। आईपीडी में क्या है कि भाई आप सोए हुए हैं, आपके लिए 24 घंटा कोई खड़ा है। आईसीयू का भी बाप होता है वो रिकवरी रूम, तो रिकवरी रूम में गया होगा ना, उसको आईसीयू नॉर्मल लगेगा। हालांकि हॉस्पिटल में तो मजबूरी होती है और महिलाएं हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। तो हॉस्पिटल में डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट क्या मतलब होता है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल होता है। जो आईपीडी होता है, ओपीडी मैंने बार बार आया दिखा के चल गया, आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट, ऐसा पेट दर्द है, दूगो दवाई लिखो चल जाओ, हो गया कौन सी ओपीडी, नहीं समझ में आ गया, दांत दुखा रहा है, ये कौन सी हो गया ओपीडी, तनी आंख चेक कर दीजिए तो ओपीडी, और जितना चीर फाड़ है आईपीडी, चलो अब अंदर चलो तुम्हारा व्यवस्था होगा बंद। जो एडमिट कर लेता है वो क्या हो जाता है आईपी। अब उसको तो 3 डॉक्टर चाहिए, इसीलिए देखिए जब किसी को आईसीयू में डालता, अच्छा एडमिट क्यों, नॉर्मल चीज के लिए थोड़ी करेगा, नॉर्मल चीज के लिए कभी एडमिट नहीं करेगा। घर में इलाज करके क्या कर देगा, भेज देगा। बेंड हाथ पैर टूटा है तो एडमिट नहीं करेगा, अगर ऑपरेट जब तक बढ़िया से नहीं टूटा, प्लास्टर करना है तो प्लास्टर करके भेज देगा, लेकिन अगर चीर फाड़ करके उसमें स्टील लगाना है तो 2-3 दिन रख लेगा। जब आईसीयू में जाते हैं तो पैसा ज्यादा क्यों लेता है डॉक्टर, पता है? आईसीयू में तीन डॉक्टर लगे, एक का शिफ्ट कितने घंटे है, 8 घंटे। डॉक्टर है, नर्स है, टेक्नीशियन है, सफाई कर्मी है, कितना चीज है वो 3 घंटे का। फिर अगला शिफ्ट आएगा 3 घंटे का, 8 घंटे का, 8 घंटे का 3 शिफ्ट लगेगा। ओपीडी में क्या था, एक डॉक्टर को दिखाए चले गए। आईपीडी में क्या है कि भाई आप सोए हुए, आप क्या है सोए हैं, आपके लिए 24 घंटा कोई खड़ा है, रहता है कि नहीं होता है। आईसीयू का भी बाप होता है वो रिकवरी रूम, आईसीयू तो नॉर्मल लगने लगेगा, जिसको रिकवरी रूम में गया होगा ना उसको आईसीयू नॉर्मल लगेगा। हाँ, रिकवरी में एक आदमी पे 1 डॉक्टर रहेगा, मतलब एक नर्स, एक आदमी पे 1 खड़ा रहेगा, एक आदमी पे 1, 1:1 का रेशियो रहता है। आईसीयू में ऐसा नहीं रहता है, आईसीयू में 10 मरीज है तो 3 गो होंगे लोग। हाँ, कई बार तो 1 गो रह देता है, हालांकि रहना चाहिए 10 मतलब 1:3 रेशियो रहता है, मतलब एक आदमी, एक नर्स जो है वो कितने लोग को देख लेती है ऐसी। और रिकवरी में 1:1, एक पे 1 पर्सनल अपन देख के यहाँ पे। और उसमें ना रिकवरी में कोई अटेंडेंट को घुसने नहीं दिया जाता है। हमारे चाचा, हमारे भैया बाहर रहो, यहाँ कुछ नहीं है, अंदर नहीं, शीशा का ऐसे फिल्मोक बना देता है, भोंका समझते हो, लार्ज साइज होल, उसमें टुकु देखिए, उसमें ठीक ठाक हो जाएंगे, फिर भेजेगा कहाँ पे, आईसीयू में। चाहिए अब यही यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज हो जाता है। फिर वेंटिलेटर वगैरह पे उस पर रखता है, सांसों नहीं ले पाता है मरीज, तो मुंह में 1-1.5 फीट का पाइप डाल देता है, इतना बड़ा खा के, तो मुंह में इतना बड़ा पाइप डाल देगा चेस्ट तक। एक मशीन रहेगा, वो हवा फेंकेगी, वही मशीन, वो तो अलग चीज हो जाता है। वैसा किसी को नौबत ना है, वरना एक बार उसमें घुसिएगा तो 20 जगह से आवाज आएगा, टी दुनिया भर का। अब मरीज को ना लगता है कि उन्होंने मशीन बना दिले है, देखो बीपी का लगल रहेगा, पल्स का लगेगा, ईसीजी का, तारे जगल रहेगा, यहाँ पे वो एबीजी का निकला रहेगा, सेंट्रल लाइन निकला रहेगा, यहाँ गर्दनों में छेद करके एक्सटेंशन बोर्ड देखते हैं, तो एक्सटेंशन बोर्ड में 20 गो प्लग खोस देते हैं, यहाँ सेंट्रल लाइन लगा के एक मोटा पाइप निकालेगा, इस जगह से एक्सटेंशन बोर्ड खोस देगा, और झोझे टांग देगा 10 गो पानी से लाइन, तो कोनो कैल्शियम चल रहा है, कोनो पोटेशियम है, कोई कुछ है, वो 20 गो चल रहा है। एबीजी एक रिपोर्ट होता है, पतला नस से नहीं निकाला जाता है, वो आर्टरी से निकाला जाता है, जांच कर करके और 3 घंटा पर चाहिए वाला दवाई कम, इसको खोल दो। हम आपको जैसे मोटरसाइकिल वगैरह कैसे खोल देते हैं, वैसे खोल देगा उसमें। खैर हॉस्पिटल अलग चीज होगी, वहाँ नाइट शिफ्ट में महिलाओं का पुरुषों का वो अलग चीज होती है।